लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सचिन अहीर के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सचिन अहीर को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन्हें एमएलसी बनाया, पार्टी का उपनेता बनाया, लेकिन राजनीति और निजी जीवन में ईमानदारी भी कोई चीज होती है। उन्होंने कहा कि अहीर आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी रहे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि ईमान निष्ठा की कोई कीमत नहीं रह गई। राउत ने यह भी कहा कि 14, 15 या 16 विधायकों के टूटने की खबरें सिर्फ अफवाह है और सभी विधायक पार्टी के साथ वफादार हैं। अब उनको सब कुछ मिला है। सचिन अहीर को एमएलसी बनाया, पार्टी का उपनेता बनाया, कामगार सेना जो है उनका कार्याध्यक्ष बनाया, और क्या देना चाहिए किसी को। ईमान नाम की कोई चीज होती है राजनीति में, निजी जिंदगी में। ये आदित्य ठाकरे जी के बहुत ही खास आदमी रहे हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे ठाकरे मिलते नहीं थे। लेकिन अब हवस इतनी बढ़ गई है, भूख इतनी बढ़ गई राजनीति में, तो ईमान निष्ठा का कोई वैल्यू नहीं रहा है। तो ठीक है, जाने दो। साथ ही ये भी बातें उठ रही हैं कि कल जब हम चर्चा में थे तो 14 जो विधायक नहीं, उसकी भी चर्चा हुई। 14 हो, 15 हो, 16 ये अफवाहें उड़ती रहती है। अब देखेंगे, हम तो ये समझते हैं कि सभी विधायक पार्टी के साथ वफादार है। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा विशेष अधिकार प्रस्ताव लगने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बेवजह मुद्दों को तूल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उचित समय पर सही जानकारी देती है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भी समय आने पर दी गई। शहनवाज हुसैन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और केसी वेणुगोपाल लगातार इस पर सवाल उठाते रहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेवजह मुद्दे को बढ़ाना चाहती, सही समय पे सरकार सही जानकारी देती है और उचित समय पे सरकार ने जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व करना चाहिए देश को। केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर तो सवाल उठाते रहे, और जब शहादत भी हुई है आज उसको लेकर भी विवाद खड़ा करना ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यमुना जल समझौते को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता शेखावाटी क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और विकास को नई गति मिलेगी। राठौड़ ने कहा, हम पानी देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, जिससे उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में राजस्थान की जल स्थिति में सुधार होगा और राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक दिन है। सदियों का जो इंतजार था, 32 साल का इंतजार भजनलाल जी ने 2.5 साल में पूरा किया। 34,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना इस शेखावाटी की प्यासी धरती को और शेखावाटी में 75 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। भूतो न भविष्यतः ये घोषणा कि इसी वित्तीय वर्ष में टेंडर से लेकर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 1700 से ज़्यादा क्यूसेक पानी मिलेगा। और विशेष तौर पर बधाई इस बात की है कि केशव के अंदर और इन बांधों के अंदर जो हमारा हिस्सा था 200 से 254 क्यूसेक पानी ये हमें मिलेगा, स्थायी रूप से 2 वर्ष पर्यंत चलेगा। अब हमें चूरू जिले के लोग हाशियाबाद से शेखावाटी को पानी पिलाएंगे, हम पानी दाता हो जाएंगे, पानी लेने वाले नहीं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। भाई साहब, कांग्रेस कह रही है कि केवल बारिश प्लस वाटर भी मिलेगा। केशव बांध के अंदर जो 220 MCM पानी है वो लगातार मिलेगा। यमुना जल समझौते को लेकर भाजपा नेता सतीश पूनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया।
पूनिया ने कहा कि यह समझौता शेखावाटी क्षेत्र के भविष्य को बदलने वाला साबित होगा और इससे क्षेत्र में जल संकट के समाधान की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजस्थान के कई इलाकों को लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम केवल समस्या को सुनते नहीं, समाधान करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी इसके कारक बने, करता धरता बने और अब हरियाणा और राजस्थान के बीच में कल अंततः MOA हुआ और वो सिरे चढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिले और इसके लिए जितनी प्रारंभिक तैयारियां वो पूरे तरीके से हो चुकी हैं। सरकार भी प्रतिबद्ध है। 33,000 करोड़ की योजनाएं, किसानों को लगभग 4,000 करोड़ का मुआवजा और लगभग 300-325 किलोमीटर की पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है और केवल समस्या के समाधान पर मत जाइए, ये फैसला एक मिसाल बनेगा देश में। इस राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर किसानों, सिंचाई व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि नहरबंदी के दौरान सरकार समय पर समन्वय नहीं कर पाती, जिसका सीधा असर किसानों और आमजन पर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंगा नहर, बाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर से जुड़े क्षेत्रों में हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान के प्रयास पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया नहरबंदी के बाद कई इलाकों में अब भी पानी की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। जोधपुर सहित कई शहरों में पेयजल संकट बना हुआ है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर के किसान सिंचाई को लेकर परेशान हैं। क्योंकि ये सरकार लापरवाही करती है। जब कभी नहरबंदी होती है तो ध्यान देते नहीं है, पानी कम आता है, हमारे किसान दुखी होते हैं, चाहे वो गंगा कैनाल हो, बागड़ा हो या चाहे वो इंदिरा गांधी कैनाल हो। अभी पानी की जो बंदी हुई थी, हर साल बंदी होती है, जोधपुर तक पानी लोग अभी तक तरसते हैं। ये इंतजाम करते नहीं ढंग से, कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, बंदी खुलने के बाद ही पानी नहीं आता है। जो भी हालात बने हुए जोधपुर के में, कहने का मतलब ये है कि आज गंगानगर दुखी है, हनुमानगढ़ दुखी है, जैसलमेर से लोग दुखी हैं, सिंचाई की चिंता कर रहे हैं, आगे होगा क्या हमारा। एक तरफ गेहूँ की तो रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं लोग, गेहूँ का हड़तालें वहाँ चल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ बर्बाद हो चुकी है। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ड्रग लेने की जो स्थिति बनी है नौजवानों की, जाल बिछ गया है, वहाँ पकड़े जा रहे, लड़कियों के किडनैप हो रहे हैं, लड़कियों को किडनैप करके वहीं होटलों में, छोटी बड़ी होटलों में रख करके उनको बेच देते हैं, उनका रेप होता है और बाद में लड़की आती है घर पे तो रोती हुई आती है। ऐसी घटनाएं वहाँ होने लग गई है, तो कब तक बर्दाश्त करेगा हनुमानगढ़, गंगानगर भी। कल भी लोग आए थे वहाँ जा करके, सब लोग रो रहे थे, क्या करें, किनके पास जाए। इस सरकार में सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। यमुना जल परियोजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने विपक्ष पर तीखा तंज कसा है। मदन राठौर ने कहा कि यमुना जल परियोजना के तहत बिछाई जाने वाली पाइपलाइनें इतनी बड़ी होंगी कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली भी अगर चाहें तो ट्रक चलाकर शेखावाटी तक नहीं पहुंच सकते हैं। शेखावाटी की धरती पर ऐसे आएगा कि 3 बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगेगी। एक पाइपलाइन में अशोक गहलोत जी ट्रक लेकर के बैठ जाएं और पूरी पाइपलाइन में अंदर ट्रक चलाते चलाते आ जाएं, इतनी बड़ी पाइपलाइन एक लगेगी। दूसरी पाइपलाइन लगेगी, उसमें डोटासरा जी ट्रक लेकर के बैठ जाएं और डोटासरा जी भी उसमें ट्रक चलाते चलाते आ जाएं। लेकिन तीसरी पाइपलाइन और लगेगी जिसमें जूली साहब, नहीं अपन तो क्यों दूसरे की बात करें, उनको यहाँ लाना भी नहीं, जूली साहब वो भी ट्रक लेकर के बैठ जाएं और निश्चित रूप से पूरे ट्रक चलाते हुए और शेखावाटी की धरती पर पहुंच जाएंगे।
इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगेगी, इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में दिए गए अपने बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ओवैसी ने अपने संबोधन में राम मंदिर ट्रस्ट पर तंज कसते हुए कहा, राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते, जब घोटाला सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर ढहा देते, केस क्लोज। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये इनका विषय नहीं है। ना राम में उनकी निष्ठा है और ना सनातन में उनकी निष्ठा है, इसीलिए वो अपनी निष्ठा जिसमें रखते हैं उस विषय में ही बात करें। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये इनका विषय नहीं है। न राम में उनकी निष्ठा है, न सनातन में उनकी निष्ठा है, तो वो अपनी निष्ठा जिसमें रखते हैं उस विषय में बोलें। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दूसरे की में टांग नहीं अड़ाते, तो वो अपने को संभालें। वक्फ बोर्ड को देके सनातन बोर्ड हमें बनाने दें। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के भविष्य और क्षेत्रीय कूटनीति को लेकर कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का पुल बने और इसके लिए बातचीत बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि कुछ RSS नेताओं जैसे मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसवाले ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के लिए एक रणनीतिक गेटवे बन सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए, PDP का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि जो RSS के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। और इस वक्त मोदी जी के पास भी एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से साग भी बंद पड़ा हुआ है, जो साग जिसका हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसको लीड कर सकता था, वो भी जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से, पाकिस्तान के साथ टेंशन की वजह से वो भी बिल्कुल ख़त्म शुरू। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.